गणेश चतुर्थी देश में मनाए जाने वाले पर्वों में से सबसे प्रमुख पर्व है। इस दौरान भक्त अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं और पूरे 10 दिनों तक बप्पा की भक्ति में लीन रहते हैं। यह पर्व ज्ञान, समृद्धि और किसी भी काम की नई शुरुआत के देवता भगवान श्री गणेश के जन्म का प्रतीक माना जाता है। वहीं इस पर्व में लोग अपने घरों की सजावट करते हैं और कई ऐसे उपाय आजमाते हैं जिससे खुशहाली बनी रहे। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर साल देश विदेश में भक्त बड़ी ही श्रद्धा के साथ भगवान गणेश का अपने घरों और दिलों में स्वागत करते हैं। वहीं सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए और जीवन में समृद्धि बनाए रखने के लिए आपको इस दिन वास्तु के कुछ विशेष उपाय आजमाने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानें इन उपायों के बारे में। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गणपति जी की मूर्ति के लिए सही स्थान क्या है। वास्तु शास्त्र के अनुसार भगवान श्री गणेश की मूर्ति के लिए सही स्थान का होना जरूरी होता है। यदि आप घर में गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व होती है। इस दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और गणपति जी ही नहीं बल्कि अन्य भगवानों की प्रतिमा और मंदिर को इसी दिशा में स्थापित करने की सलाह दी जाती है। यह दिशा आध्यात्मिक विकास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। यदि आपके घर में यह दिशा उपलब्ध नहीं है तो आप गणपति जी की मूर्ति को पूर्व या पश्चिम दिशा में भी रख सकते हैं। आपको भूलकर भी गणेश जी की स्थापना सीढ़ियों के नीचे या बाथरूम के पास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, गणेश जी की सही मूर्ति का चुनाव करना। भगवान गणेश की मूर्ति का चयन करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति की सामग्री और मुद्रा सही हो। गणेश चतुर्थी के दौरान मिट्टी की मूर्ति को स्थापित करने की सलाह दी जाती है। वहीं आमतौर पर आपको गणेश जी की बैठी हुई मूर्ति स्थापित करने की सलाह दी जाती है। आप इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में स्थापित की जाने वाली मूर्ति की सूंड हमेशा बाईं तरफ घूमी हुई हो। इस तरह की मूर्ति को वामांगी गणेश मूर्ति कहा जाता है। ऐसी मूर्ति घर में शांतिपूर्ण और समृद्धि वातावरण बनाने के लिए अनुकूल मानी जाती है। तीसरी बात, हम यह जानेंगे कि गणेश जी को कैसे सजाएं। घर में ऊर्जा का संतुलन प्रभाव बनाए रखने के लिए वास्तु सिद्धियों के अनुसार मूर्ति को हमेशा साफ रखना चाहिए। गणपति जी की मूर्ति को हमेशा एक ऊंचे मंच या लाल पीले कपड़े से सजाए गए आसन पर रखना चाहिए जो भगवान गणेश से जुड़े रंग है। वहीं वास्तु शास्त्र के अनुसार प्रकाश एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह ऊर्जा और सकारात्मकता से जुड़ा होता है। गणेश चतुर्थी के दिन सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए अपने घर के विशेष रूप से उत्तर पूर्व दिशा को प्रकाशित रखना चाहिए। यदि आप इस स्थान पर घी के दिए जलाएंगे तो यह भी विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। भगवान गणेश की मूर्ति के आसपास के स्थान को फूलों से सजाना चाहिए और उसे हमेशा प्रकाशित रखना चाहिए। यदि आप पूजा के स्थान को जहां गणपति जी की स्थापना हो रखी हो वहां रंगोली बनाती हैं तो यह भी बहुत अच्छा माना जाता है। वहीं वास्तु शास्त्र के मूल सिद्धांतों में से एक है स्वच्छता और पवित्रता। जब भी आप गणपति जी की स्थापना करें आपको उस स्थान को साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके लिए आप पूजा के स्थान को नियमित रूप से साफ करें और बासी फूल या प्रसाद को हटा दें। स्थान की शुद्धता ऊर्जा की शुद्धता को दिखाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाती है। चौथी विशेष बात ये है कि मुख्य द्वार पर तोरण लगाएं। यदि आप गणेश चतुर्थी के दिन घर के मुख्य द्वार पर आम के पत्तों या ताजे फूलों का तोरण लगाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होता है। ऐसा माना जाता है कि ताजे फूलों और पत्तियों का तोरण आपके घर के लिए ऊर्जा का संचार करता है और इस उपाय से घर में मुख्य द्वार से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस वास्तु उपाय से आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। वीडियो के आखिरी में हम यह जानेंगे कि हमें बप्पा की पूजा करते समय क्या पहनना चाहिए। जानकारी के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन आपको साफ और सही रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान आपको लाल, पीला और हरा रंग विशेष रूप से धारण करना चाहिए। ये सभी रंग शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन
आपको पूजा के दौरान भूलकर भी काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वास्तु में काला रंग नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है, इसलिए आपको इस रंग से बचने की सलाह दी जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप यह बताए गए वास्तु नियमों का उपाय करते हैं तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।